एक रीजन तो ये हो गया कि भाई दोनों राउटर दोनों नेबर को अलग अलग कंसीडर कर लेंगे, और दोनों नेबर को जब अलग अलग कंसीडर कर लेंगे, बेसिकली देखा जाए नेबर तो एक ही है ना यार, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। एक तो प्रॉब्लम ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं मान लो कि इस तरीके के सिनेरियो बनाता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब मान लो मैं इन दो राउटर्स के बीच में नेबरशिप फॉर्म करना चाहता हूं। तुम कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, नेबरशिप तो हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ फॉर्म होती है, लेकिन याद रखना बीजीपी में नेबरशिप इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ भी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, बीजीपी में नेबरशिप इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ भी फॉर्म हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, मान लो यहाँ पे एक लूप बैक है 1111, यहाँ पे एक लूप बैक है 333। एक बात बताओ, अगर मेरे को नेबरशिप फॉर्म करनी है इन लूप बैक्स के थ्रू, तो मेरा पता है और बेनिफिट क्या है। मान लो कभी तुम्हारा खुद का फिजिकल इंटरफेस डाउन हो जाता है, तो तुम्हारी नेबरशिप डाउन चली जाएगी तुरंत के तुरंत, हाँ या ना? लेकिन तुम्हें पता है यार क्या, कि मैं 333 नेबर पे अगर मुझे पहुंचना है तो मेरे पास एक पाथ और है, हाँ या ना? तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, देखो अगर तुम लूप बैक के थ्रू अगर तुम वो बनाते हो ना नेबरशिप, तो तुम्हारे पास जितने भी पॉसिबल पाथ है, जितने भी तुम्हारे पास पॉसिबल पाथ हैं, और उन जितने भी पॉसिबल पाथ से तुम उस नेबर पे रीच कर सकते हो, तुम्हारी नेबरशिप एक्टिव रहेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या कभी लूप बैक जो इंटरफेस है कभी शट डाउन हो सकता है जब तक तुम मैन्युअली कमांड ना चलाओ? नहीं। तो लेकिन जो फिजिकल इंटरफेस है, अगर तुम केबल हटा दो, ठीक है, अगर तुम केबल हटा दो, केबल कट गई तो नेबरशिप डाउन हो जाती है, लेकिन लूप बैक तो कभी डाउन होता ही नहीं है। तो अगर मैं मान लो R1 और R3 की नेबरशिप उनकी फिजिकल इंटरफेस की आईपी से बना देता, तो होता क्या, अगर मान लो ये इंटरफेस डाउन चला जाता, तो R3 क्या दिखाता, भाई नेबरशिप ब्रेक हो गई। क्यों? फिजिकल इंटरफेस सामने वाले का डाउन हो गया। क्लियर है? लेकिन अगर मान लो मैं लूप बैक के थ्रू नेबरशिप बना रहा हूं, तो इससे 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 बस मेरे को मिल क्या रहा है, इससे मेरे को एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि चाहे मैं इस वाले पाथ से उस नेबर पे रीच कर सकूं, और चाहे इस वाले पाथ से नेबरशिप रीच मतलब रीच कर सकूं, मुझे तो बस एक पाथ चाहिए उस नेबर पे पहुंचने के लिए, और नेबरशिप मेरी डाउन हो गई नहीं। अगर ये इंटरफेस डाउन होता भी है, तब भी इस वाले पाथ से नेबरशिप एक्टिव रहेगी, और अगर ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाए, तो इस वाले पाथ से मेरी नेबरशिप एक्टिव रहेगी। समझ में आया? भाई चीजें क्लियर है कि भाई लूप बैक के थ्रू नेबरशिप बनाने के फायदे क्या है बीजीपी में? हाँ जी सर। नलिनी मैम क्लियर है? मयंक यस क्लियर है? चलो, अब हम क्या करेंगे, लूप बैक के थ्रू नेबरशिप फॉर्म करेंगे। अब लूप बैक के थ्रू नेबरशिप फॉर्म करने के लिए ना, मैं वार्षा का कैप्चर फिर से चालू कर देता हूं। अब एक बात बताओ, इस वक्त मैंने R1 पे कमांड क्या दी हुई है, डू शो रन पाइप सेक्शन बीजीपी। ठीक है यार, इस कमांड से पता है क्या होता है, इस कमांड से आपने बीजीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड जितनी भी कमांड चलाई हैं सारी दिख जाएंगी। अगर तुम यहाँ पे EIGRP लिख दोगे तो EIGRP से रिलेटेड सारी कमांड दिखा देगा, OSPF लिख दोगे तो OSPF से रिलेटेड सारी कमांड दिखा देगा। तो कह रहा है तुमने राउटर BGP 100 एक कमांड चलाई है, फिर कमांड चलाई है नेबर 12.2। मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों ही राउटर से BGP प्रोटोकॉल रिमूव कर देता हूँ। नो राउटर BGP 100। सिमिलरली R2 पे जाओ और उस पर कमांड चलाओ, क्या, नो राउटर BGP 200। मैंने दोनों राउटर से BGP प्रोटोकॉल रिमूव कर दिया है कंप्लीटली। डन। तो हम डिफरेंट केसेस लेके ही बात कर रहे हैं एक तरीके से। बीजीपी प्रोटोकॉल मैं पहले अब क्या कर रहा हूं, EBGP नेबरशिप फॉर्म। ठीक है, रुक जाओ, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो बाद में कोई। तो हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, EBGP नेबरशिप की। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं थ्रू लूप बैक्स। डन। अब देखना, अब मैं R1 पे आके अगर मैं कमांड देता हूं, ठीक है, राउटर BGP 100। भाई किसी को कभी भी कोई डाउट हो जाए ना, तो साथ के साथ पूछ लेना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नेबर, अब मैं नेबरशिप किसके साथ फॉर्म करना चाहता हूं, लूप बैक के साथ। तो 2.2.2.2 डन। क्या बताऊंगा, रिमोट एस क्या है, 100। डन 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 डन, हो गई भाई चीज। अब मैंने R1 को क्या बोला कि तेरे को 2.2.2 के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी है, और उस सॉरी इसका रिमोट एस मैंने गलती से 100 कॉन्फ़िगर कर दिया, मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना चाहिए था, 200। तो लो, अब 200 कॉन्फ़िगर कर देते हैं।
डन भाई। तो आपने R1 को क्या बोला, तुझे 2.2.2 के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी है जिसका रिमोट एरिया है 200, राइट। अब R1 क्या करेगा, अब R1 ये चेक करेगा सबसे पहले कि उसके कौन से इंटरफेस पे 2 का नेटवर्क रीचेबल है। क्या उसकी राउटिंग टेबल में 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए क्या कोई पाथ है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, नहीं है ना पाथ। तो इसका मतलब क्या है, तो जब पाथ ही नहीं है तो कोई भी पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए राउटर को राउटिंग टेबल में राउट चाहिए, चाहे वो बीजीपी का पैकेट हो, चाहे ओएसपीएफ का, चाहे हेलो पैकेट हो, और चाहे टीसीपी का पैकेट। क्या R1 से कोई, ये तो यार पहले के पैकेट दिखा रहा है, अब बाद में आ जाओ, क्या तुम्हें कोई भी पैकेट जाते हुए दिख रहा है? देख लो टाइम बढ़ता जा रहा है, ये पता कौन सा पैकेट दिखा रहा है, ये आपको पहले जब मैंने नेबरशिप फॉर्म करी थी दोनों की 12.1 से और 12.2 से, ये उनके पैकेट दिखा रहा है। जब मैंने यहाँ पे 2.2.2 के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी चाहिए, तो क्या एक भी टीसीपी का पैकेट तुम्हें जाते हुए दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, क्यों? क्योंकि आपके R1 के पास 2.2.2 पे पहुंचने के लिए कोई बात है ही नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला देता हूं यहाँ पे, कौन सा, आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा हूं, आईजीपी। स्टैटिक राउट चला दूं, आईपी स्पेस राउट। मुझे 2 के नेटवर्क पे जाना है, ठीक है, जिसका सबनेट मास्क क्या है, ये /80 दिया है ना मैंने। उसके बाद मैं नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या दे दूं, 12.0.0.2, डन। क्या हो गया, अच्छा वो कह रहा है नेटवर्क आईडी गलत है यार, ये लो नेटवर्क आईडी। अब क्लियर है। अब देख, एक काम करना, R1 की राउटिंग टेबल में क्या अब 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए एक पाथ है क्या? अगर मैं पिंग करूं, डू पिंग 2.2.2.2, तो क्या मैं मेरा पिंग सक्सेसफुल हो रहा है? पिंग मेरे सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तुम्हें इसका रीजन पता है कि पिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? जल्दी बताओ भाई, मैंने पाथ दे दिया 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, पिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ। और तुम एक बार R2 पे जाके देख लो, तुमने लूपबैक कॉन्फ़िगर कर रखा है ना, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा भाई लूपबैक ही कॉन्फ़िगर नहीं है, चलो यार रुक जाओ, लूपबैक भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इंटरफेस लूपबैक आईपी एड्रेस 2.2.2.2। वैसे इस केस में पिंग इनको हो जाना चाहिए था 2, रुक जाओ, 255.0.0.0, डन हो गया भाई। R2 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड, R1 पे लूपबैक कॉन्फ़िगर्ड है नहीं है यार, R1 पे भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, मैंने लगता है कॉन्फ़िगर किया नहीं। 1.1.1.1 255.255.255.0.0.0 ब्ला 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 ब्ला। डन भाई, देखो कुछ नहीं किया मैंने अभी तक, मैंने R1 पे आईपी एड्रेस दिया लूपबैक का, R2 पे आईपी एड्रेस दिया, ठीक है। अब मैंने कमांड क्या दी थी, मैंने कमांड दी थी कौन सी, नेबर वाली कमांड, ठीक है। ध्यान लो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। भाई मैंने कमांड दी नेबर 2.2.2 रिमोट एस 200। आपका राउटर चेक करेगा कि 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए कोई पाथ है या नहीं। कोई पाथ नहीं था तो सिंक्रोनाइज मैसेज नहीं जा रहे थे। लेकिन जब तुमने अब राउटिंग टेबल में एक पाथ डलवा दिया, किस पे पहुंचने के लिए, उस नेबर पे पहुंचने के लिए, 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, तो अगर तुम अब पिंग करोगे डू पिंग 2.2.2.2, तो तुम्हारा पिंग हो रहा है सक्सेसफुल, यस। तो इसका मतलब अब तुम्हारा राउटर सिंक्रोनाइज मैसेज भी भेज रहा होगा, नहीं भेज रहा? अब तो भेज देनी चाहिए था यार इसे। सुनो, ठीक है, अभी रुक जाओ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीजें। पता है क्यों नहीं, क्यों मैसेज नहीं जा रहा आपका, बता देता हूँ। डू शो आईपी प्रोटोकॉल, सॉरी डू शो आईपी बीजीपी, ये कमांड चला रहा हूं मैं, नहीं डू शो बीजीपी, अबे दिखा यार, रुको यार, देखो लो सुनो यार, पता क्यों नहीं जा रहा, अभी एक फीचर बताता हूं तुम्हें, ध्यान से सुनना। मैं कमांड चला रहा हूं किसमें, राउटर बीजीपी 200 में, 100 चल रहा है इस पे R1 पे। अब इस पे कमांड चलाता हूं क्या, नेबर 12.0.0.2 डिसेबल कनेक्टेड चैट, ये कमांड चलाई मैंने किस पे, R1 पे, ठीक है। सॉरी मेरा नेबर कौन सा था, 2.2.2.2 डिसेबल
डिसेबल कनेक्टेड चेक। अब तुम्हारे सिंक्रोनाइज मैसेज जाने लग जाएंगे भाई, जाने लग गए सिंक्रोनाइज मैसेज। अब पता है हुआ क्या, ध्यान से सुनना सारी चीजें, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। डू शो रन पाइप सेक्शन बीजीपी। मैं बोल रहा हूं कि बीजीपी प्रोटोकॉल से जितने रिलेटेड कमांड चलाई है मैंने, वो मुझे तू सारी दिखा, ठीक है। अब देखो, देखो भाई हुआ क्या कि मैंने सबसे पहले R1 पे कमांड चलाई नेबर 2.2.2 रिमोट AS 200। सबसे पहले आपका राउटर क्या काम करेगा, वो देखेगा कि उसकी राउटिंग टेबल में सबसे पहला काम, राउटर ने चेक करा कि उसकी राउटिंग टेबल में 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए कोई पाथ है। भाई कोई पाथ नहीं है, सॉरी, तो सिंक्रोनाइज मैसेज जाएगा ही नहीं, फेल हो गया, सिंक्रोनाइज मैसेज नहीं जा रहा था, क्लियर है। मैंने क्या करा, मैंने उसकी राउटिंग टेबल में एक स्टैटिक राउट डलवा दिया कि 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए एक पाथ दे दिया कि तुम्हें ट्रैफिक किसको देना, 12.2 को। मैंने तुम्हारे सामने पिंग करके दिखाया, तो पिंग मतलब 2.2.2 पे मैं रीच कर पा रहा हूं, पिंग करा, पिंग सक्सेसफुल आ गया। फिर भी राउटिंग टेबल, फिर भी सिंक्रोनाइज मैसेज तुम्हें जाता हुआ नहीं दिखा, पता है क्यों, सुनना। ईबीजीपी प्रोटोकॉल का ना एक बिहेवियर होता है, ठीक है। ईबीजीपी प्रोटोकॉल का एक बिहेवियर है क्या, कि बाय डिफॉल्ट अगर आप ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो बीजीपी का पैकेट जाता है ना, उसमें टीटीएल वैल्यू क्या जाती है, टीटीएल वैल्यू क्या जाती है, 1। बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट आपके जब ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करते हो, तो आपके राउट जब वो टीसीपी मैसेज भेजेगा, ठीक है, टीसीपी हेडर लग के जाएगा सिंक्रोनाइज मैसेज के लिए, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म करने के, उसके ऊपर आईपी हेडर नहीं लगेगा, आईपी हेडर में टीटीएल वैल्यू लग के जाती है 1। अब एक बात बताओ, अगर राउटर की राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड शो नहीं कर रहा, तो R1 को पता चल गया भाई वो नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अब जब वो नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और मैं पैकेट फॉरवर्ड कर भी दूं, तो मेरा टीटीएल एक्सपायर हो जाएगा, और टीटीएल एक्सपायर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मेरे को मैं सिंक्रोनाइज मैसेज भेजू भी तब भी कोई फायदा नहीं है। तुम ध्यान से बात सुनना मेरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, डन। मैं कहता हूं मुझे R1 और R3 के बीच में नेबरशिप फॉर्म करनी है। ये हो गया 12.1, ये हो गया मान लो 23.3, यहाँ पे आईपी है 23.2। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने R1 पे कमांड क्या चलाई कि तुम्हें बीजीपी नेबरशिप फॉर्म कर रही है, किसके साथ, 23.3 के साथ। उसका रिमोट एएस क्या है, 200। तुम्हारे राउटर पे बीजीपी क्या चल रही है, 100। तुम्हारे राउटर को अपना पता चल गया, तुम ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करो किसके साथ, 23.3 के साथ। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आपका R1 क्या देखेगा, क्या 23.3 पे जाने के लिए मेरे पास कोई पाथ है, नहीं है, तो तुम्हें एक आईजीपी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ताकि तुम उस नेटवर्क पे रीच कर सको, उस आईपी पे रीच कर सको जिसके साथ तुम नेबरशिप फॉर्म करना चाहते हो। तो तुमने एक आईजीपी प्रोटोकॉल चलाया, अब तुम चाहे तो स्टैटिक राउट दो, चाहे ईआईजीआरपी चलाओ, चाहे ओएसपीएफ चलाओ, कुछ भी चलाओ, ये तुम्हारे कंसर्न है, डन। अब R1 को एक पाथ मिल गया 23.3 पे जाने के लिए। अब वो सिंक्रोनाइज मैसेज, अब वो क्या भेजेगा, सिंक्रोनाइज मैसेज, हाँ या ना। और सिंक्रोनाइज मैसेज के और वो सिंक्रोनाइज मैसेज किस में जाएगा, टीसीपी हेडर के अंदर, और टीसीपी हेडर के ऊपर क्या लगा होगा, आईपी हेडर। अब जब भी ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म होती है तो राउटर क्या करता है, टीटीएल वैल्यू क्या लगाता है, 1। ये भाई ईबीजीपी प्रोटोकॉल का बिहेवियर है। तो अब R1 को पता है कि जब वो नेटवर्क मेरी राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरे से कुछ और हॉप अवे होगा, राइट, एक से ज्यादा हॉप अवे है। तो अगर मैं सिंक्रोनाइज मैसेज भेज भी दूं तब भी उसके पास पहुंचेगा नहीं, क्यों, एक बात बताना। जब R1 टीटीएल वैल्यू 1 से R2 को मैसेज देगा सिंक्रोनाइज मैसेज, तो एक बात बताओ, R2 को पता है मुझे आगे भेजना है, क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी क्या लिखी हुई है, 23.3। याद सुनना, अब जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर पर ट्रैफिक फॉरवर्ड होता है तो क्या टीटीएल वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होती। अब क्या टीटीएल वैल्यू कभी 1 से 0 हो सकती है, नहीं ना, तो पैकेट यहीं पे एक्सपायर हो गया कि नहीं। तो एक बात बताओ, अगर R1 सिंक्रोनाइज मैसेज भेज भी दे तो कोई फायदा होता, कोई फायदा नहीं होता ना। इसलिए R1 के ऊपर कोई कोई भी आपका क्या जाता हुआ नहीं दिखा, सिंक्रोनाइज मैसेज जाता हुआ नहीं दिखा। पहले एक बात बताओ, यहां तक जितना भी थ्योरेटिकल समझा वो चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, Yes, जब sir. हाँ, राउटर एक इंटरफेस से जब पैकेट रिसीव करता है और दूसरे इंटरफेस से बाहर फॉरवर्ड करता है, तो इसका मतलब टीटीएल वैल्यू हमेशा क्या होती है, डिक्रीमेंट, राइट। अब यहाँ पे भी तो वही सिनेरियो, लूप बैक एक अलग इंटरफेस नहीं है। अब अगर R1 क्या करे, सिंक्रोनाइज मैसेज भेज भी दे,
तो टीटीएल वैल्यू क्या होगी उसकी 1, और टीटीएल वैल्यू 1 होगी तो अगर R1 R2 को भेज भी दे तो क्या होगा, वो पैकेट उसके लूप बैक के पास तो पहुंचेगा ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा सिंक्रोनाइज मैसेज भेजने का। फिर मैंने कमांड चला दी, क्या, डिसेबल कनेक्टेड चेक। मैंने क्या कमांड चलाई, डिसेबल कनेक्टेड चेक। क्लियर है? अब डिसेबल कनेक्टेड चेक पता होने से क्या बोला, मैंने R1 को ये बोला कि यार तुम ना हमेशा ये चेक करते हो कि तुम्हारा जो ईबीजीपी नेबर है, बाय डिफॉल्ट क्या बिहेवियर है ईबीजीपी प्रोटोकॉल का, कि जब भी वो अपना कोई भी मैसेज भेजता है, ईबीजीपी का कोई भी पैकेट भेजता है, तो टीटीएल वैल्यू क्या रखता है 1। तो अकॉर्डिंग टू ईबीजीपी प्रोटोकॉल उसके दिमाग में हमेशा यही होता है कि मेरा नेबर मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। तो मैंने R1 को पता क्या बोल दिया, डिसेबल कनेक्टेड चेक कमांड चला के, भाई तू ये सोचना बंदी कर दे कि तेरा नेबर ना तेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तेरा नेबर तुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ में आया? तो अब जब मैंने उसका ये सोचना ही बंद करवा दिया तो उसने सिंक्रोनाइज मैसेज भेजना चालू कर दिया। अब समझ में आया? मैंने R1 पे कमांड चलाई डिसेबल कनेक्टेड चेक। तो ये फीचर होता है बीजीपी प्रोटोकॉल का, कनेक्टेड चेक, कि हमेशा वो ये मान के चलता है ईबीजीपी कि उसका नेबर उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मैंने उसे बोल दिया भाई तू ये सोचना बंद कर। जब उसको ये सोचना बंद करवा दिया तो उसने सिंक्रोनाइज मैसेज भेजना चालू कर दिया। और तो मैं सिंक्रोनाइज मैसेज के अंदर टीटीएल वैल्यू दिखा दूं, ओपन करना टीसीपी मैसेज। टीसीपी मैसेज के अंदर तुम आईपी हेडर देखो, बस हमारा कंसर्न तो आईपी हेडर के साथ है। टाइम टू लिव बेटा 1 लग के जा रहा है कि नहीं जा रहा, मुझे एक बात बताओ, बात समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या अभी भी R2 के साथ मेरी नेबरशिप फॉर्म हो पाएगी? लूप बैक के साथ नहीं फॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो टीसीपी मैसेज वो तो अभी भी लूप बैक पे नहीं पहुंच रहा होगा। तो अब मुझे एक कमांड और चलानी पड़ेगी, कौन सी, राउटर BGP 100, और साथ के साथ बोलूंगा जो तेरा नेबर है ना, कौन सा, 2.2.2.2, ठीक है, उसके साथ जब तू ट्रैफिक फॉरवर्ड करे, देखो यहाँ पे एक कमांड दिख जाएगी, मेरे को यार एक्चुअली में वो कमांड याद नहीं आ रही, टीटीएल वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, फिल्टर लिस्ट टीटीएल सिक्योरिटी नहीं, टीटीएल सिक्योरिटी नहीं है, एक्टिवेट एडालाइज, एक सेकंड रुको यार, इनहेरिट, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, नेक्स्ट ऑफ चेंज, वेट, वर्जन, अपडेट सोर्स, टीटीएल सिक्योरिटी, .0 ये रही भाई, ईबीजीपी मल्टी ऑप, डन। ये कमांड है। मैंने अब राउटर को पता क्या बोलूंगा कि जो तेरा नेबर है ना, मैं अब R1 पे क्या कमांड चलाऊंगा कि जो तेरा नेबर है 2.2.2, जब भी तू इसको पैकेट देगा तो तू टीटीएल वैल्यू के पता है क्या कर देगा, जो भी अब तुम वैल्यू देना चाहते हो। अब तुम्हारी टीटीएल वैल्यू कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 255। मैंने बोल दिया कि तू टीटीएल वैल्यू 2 से अब ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। किससे? 2 से। तो अब जो तुम्हारे टीसीपी मैसेजेस जाएंगे तो उसमें टीटीएल वैल्यू क्या लग के जाएगी, 2। देख लो चाहे तो वारशाक पे आके, अभी 1 जा रही थी, अब जो पैकेट आएगा वो दिखाऊंगा। चल भाई आजा, टीटीएल वैल्यू 2 लग के जा रही है भाई। क्लियर होगी यहाँ तक चीजें? अब एक बार बताओ, अभी तक जितनी कॉन्फ़िगरेशन करी R1 पे, वो क्या सारी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को क्लियर हो गई है? सारे लॉजिक क्लियर है अभी तक के जो भी करा है मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, मजा आ रहा है ना बीजीपी में, टेंशन ना लो। अब चलो, अब किस पे आ जाओ। देखो R1 ने तो अपनी तरफ से सिंक्रोनाइज मैसेज भेजना चालू कर दिया, लेकिन R2 क्या कह रहा है, रीसेट मैसेज भेज रहा है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं R2 पे चलता हूं। अब R2 पे BGP प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करें। अब कॉन्फ़िगरेशन देखो बिल्कुल वैसी है, राउटर BGP 200। तुझे नेबरशिप फॉर्म करनी है किसके साथ, 1.1.1 के साथ। रिमोट एएस क्या होना चाहिए, 100। ठीक है, अब मैं साथ के साथ यहाँ पे एक कमांड और चला दूं 1.1.1 के साथ, क्या, डिसेबल कनेक्टेड चेक वाली चला दी, और एक कमांड और चला दूं, क्या, ईबीजीपी मल्टी हॉप 2। इन तीनों कमांड का मतलब क्या अब तो पता चल गया होगा ना तुम्हें भाई। R2 के लिए भी तो वही सिचुएशन रहेगी जो R1 के लिए। लेकिन एक बात बताओ, क्या R2 अपना सिंक्रोनाइज मैसेज अब भेज पा रहा है? देखना जरा, देखो अभी भी मेरे को R2 की तरफ से कोई भी सिंक्रोनाइज मैसेज जाता हुआ नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है तुम्हें? देखो 12.1 की तरफ से सिंक्रोनाइज मैसेज जा रहा है,
और 2.2.2 से मना कर रहा है, मतलब R2 मना कर रहा है, R1 सिंक्रोनाइज मैसेज भेज रहा है, ठीक है। लेकिन अभी भी R2 की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं जा रहा, पता है क्यों? क्योंकि तुमने R2 को क्या बोला है कि तुझे 1.1.1 को टीसीपी मैसेज भेजना है, डू शो आईपी राउट करो। क्या R2 के पास कोई राउट है 1 पे पहुंचने के लिए? नहीं है ना, तो बेटा राउट कौन देगा? तुम दो राउट। अब क्या होगा? अब सिंक्रोनाइज मैसेज एक्सचेंज होंगे, टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा। पहले एक बार ये देखो सिंक्रोनाइज मैसेज जाता है कि नहीं जाता। हाँ बेटा देखो देखो 12.2 1.1.1 को क्या भेज रहा है? सिंक्रोनाइज मैसेज। दिख रहा है तुम्हें? 12.1 भी भेज रहा है किसको? 2.2.2 को, और 12.2 भी भेज रहा है किसको? 1.1.1 को। क्या पहले बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है आपको? R1 और R2 दोनों के सिंक्रोनाइज मैसेज जाते हुए दिख लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या? अभी भी टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो ही नहीं रहा। तुम देख लो, जब 12.1 भेज रहा है मैसेज किसको? 2.2.2 को, मतलब जब R1 R2 को भेज रहा है तो R2 बोल रहा है सॉरी मैं तेरे साथ टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं करूंगा। और जब R2 भेज रहा है, देखो ये 12.2 R1 को मैसेज भेज रहा है, तो R1 क्या कह रहा है? सॉरी मैं तेरे साथ टीसीपी कनेक्शन फॉर्म नहीं करूंगा। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी को पता चला रीजन? क्या किसी को रीजन पता चला? नहीं पता चला? देखो भाई कॉन्फ़िगरेशन जरा देखना तुम, R2 पे और R1 पे कॉन्फ़िगरेशन देखो। ये हो गया R1, रुको जरा मैं दोनों को पैरेलल ही रखता हूं एक साथ। ये हो गई कॉन्फ़िगरेशन किसकी? R1 की। ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई? R2 की। डन। अभी जरा इनको मैच करना। डू शो रन सेक्शन पीडीबी पीडीबी पीडीबी। हाँ भाई ये तुमने सारी कमांड तो चलाई, लेकिन नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हो रही? बताऊं क्यों? लो, एक छोटा सा बेसिक सा रूल है, क्या? कि जब भी देखो तुमने R1 को क्या बोला कि तेरे को 2.2.2 के साथ नेबरशिप फॉर्म करनी है, हाँ या ना? अब R1 सबसे पहले क्या चेक करेगा कि उसकी राउटिंग टेबल में क्या 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए पाथ है, हाँ या ना? चेक करेगा। लो तुम चेक करो, डू शो आईपी राउट, पाथ है। अब R1 क्या कह रहा है कि 2 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए मेरे को पाथ मिलता है कि मुझे 12.2 पे ट्रैफिक देना है। अब R1 ये देखेगा कि 12.2 पे कैसे रीच करा जाए। 12.2 पे रीच करा जाए इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 से, क्योंकि वहां पे 12 का नेटवर्क चल रहा है। अब इस इंटरफेस की आईपी क्या है? 12.1। तो मुझे एक बात बताओ, R1 जब टीसीपी मैसेज भेज रहा है तो डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा रहा है? 2222, हाँ या ना? जो भी तुमने नेबर वाली कमांड में दी है। लेकिन एग्जिट इंटरफेस सोर्स आईपी में क्या लगाएगा? अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी 12.1, हाँ या ना? अब तुमने R2 को क्या बोला है कि भाई तेरे पास टीसीपी मैसेज आएगा किससे? नेबर 1.1.1 से। सोर्स आईपी क्या आना चाहिए? 1.1.1.1, और उसके ऑटोनोमस सिस्टम कौन सा होगा? 100। तभी तेरे को नेबरशिप फॉर्म करनी है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? यहाँ पे सोर्स आईपी में क्या लग के जाना चाहिए था? 111। तभी तो R2 मानेगा कि भाई मेरे को तो बोला है कि 111 के साथ मैसेज आएगा, मेरे को आ रहा है 12.1 के साथ, तो टीसीपी कनेक्शन क्यों फॉर्म करूं? क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। हाँ सर। चलो तो एक कमांड अब और चलेगी, आओ R1 और R2 पे दोनों पे चलेगी। क्या? राउटर BGP 100। मैं बोलूंगा जो तू नेबरशिप फॉर्म करना चाह रहा है ना R1, किसके साथ? 2.2.2 के साथ, उसको जब तू मैसेज देगा ना टीसीपी का या बीजीपी का कोई भी मैसेज देगा, तो जो नेक्स्ट हॉप तू यूज करता है, अभी नेक्स्ट हॉप कौन सी यूज कर रहा है? वो अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी। मैंने उसे बोला नेक्स्ट हॉप, मतलब तू अपने जो सोर्स आईपी यूज करेगा वो कौन सी यूज करेगा? रुक जाओ, अपडेट सोर्स लूपबैक, ये कमांड है, अपडेट सोर्स। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि तेरा सोर्स कौन सा होना चाहिए। ये कमांड कुछ भी नहीं है, कमांड ये है अपडेट सोर्स। अब मैं ऐसे बताऊंगा कि अपडेट सोर्स में जो तेरी लूपबैक की आईपी है, मैंने लूपबैक 1 पे ही कॉन्फ़िगर कर रखा है ना। देखो तुम्हारे पास ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में क्या आ रहा है? या तो तुम अपना फास्ट इथरनेट कोई पोर्ट है उसकी आईपी दे सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई लूपबैक है उसकी आईपी दे सकते हो, सोर्स आईपी। तो मैं उसे बस यही बता रहा हूँ कि जो मेरे लूपबैक पे मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करके ना लूपबैक 1, वो सोर्स आईपी यूज करना। सिमिलरली यही कमांड क्या मैं R2 को नहीं बोलना पड़ेगा मेरे को? तो बोलो राउटर BGP 200, डन। और अब मैं क्या बोलूंगा कि जो तेरे को नेबरशिप फॉर्म करनी है ना 1.1.1, उसके लिए जब तू टीसीपी मैसेज भेजेगा या बीजीपी का कोई भी पैकेट भेजेगा, तो तेरे पास जो सोर्स है ना, सोर्स आईपी, वो होनी चाहिए लूपबैक की आईपी।
अब थोड़ी देर में मैसेज आएगा बीजीपी नेबरशिप इज अप। भाई सारी नेबरशिप अप हो गई, क्योंकि अब टीसीपी मैसेज 1.1.1 से गया 2.2.2 के लिए, 2.2.2 ने भेजा 1.1.1 के लिए, बीजीपी नेबरशिप इज सक्सेसफुल। R1 पे आके देख लो, लॉग मैसेज आ गया 2.2.2 के साथ नेबरशिप। अब R2 पे मैसेज आ गया होगा 1.1.1 के साथ नेबरशिप। अब डू शो आईपी बीजीपी समरी। R2 क्या कह रहा है, मेरा नेबर है 1.1.1। R1 क्या कह रहा है, मेरा नेबर है 2.2.2। तो हाँ भाई, अब एक बात बताओ, यहां तक नेबरशिप का फंडा पूरा समझ में आया कि कितनी कमांड चलानी पड़ेगी तुमको? क्या? Yes, sir. वाह, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसी सिनेरियो को आगे बढ़ाता हूँ। सर लास्ट वाला जो कमांड आप डाले थे, हाँ भाई, वो क्यों डाले, वो थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन करिएगा। ध्यान कहाँ था ये बताओ पहले तुम। नहीं, ध्यान यहीं पे था सर, नहीं, क्यों ऐसा डाले हो वो? नहीं सकता भाई, लिख के ले लो। अरे देखो, ये कमांड मैंने इसलिए डाली भाई, एक बात बताओ, R1 जब इसको टीसीपी मैसेज भेजेगा तो डेस्टिनेशन आईपी तो 2.2.2 होगी, ये बात तो क्लियर है ना, क्योंकि तुमने बोला तुमने नेबरशिप 2.2.2 के साथ फॉर्म करनी है। तो टीसीपी कनेक्शन के लिए जब सिंक्रोनाइज मैसेज जाएगा तो डेस्टिनेशन आईपी 2.2.2 होगी। लेकिन सोर्स आईपी क्या होती है भाई, हमेशा एक बात बताना, एग्जिट इंटरफेस की आईपी, इसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा हो गया 12.1। तो जब सोर्स आईपी 12.1 जाएगा और तुमने R2 को बोला है कि तुम्हारे नेबरशिप फॉर्म होनी चाहिए किसके साथ, 1.1.1 के साथ, तो R2 एक्सपेक्ट कर रहा है टीसीपी मैसेज किसके साथ, सोर्स आईपी 111 के साथ। तो इसलिए मैंने R1 पे कमांड चलाई, क्या, अपडेट सोर्स लूपबैक 1। मैंने R1 को बोला कि जब तेरे को 1.1.1 को कोई भी बीजीपी का मैसेज भेजना है ना, तो तेरे को सोर्स आईपी यूज करनी है लूपबैक की आईपी। अब लूपबैक की आईपी क्या है, 111। तो अब टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी मैसेज के लिए जब सिंक्रोनाइज मैसेज आएगा तो सोर्स आईपी क्या होगी, 111, डेस्टिनेशन आईपी 222। यही कमांड मैंने दोनों राउटर पे चलाई, तब जाके टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हुआ। क्लियर हो गया भाई? तो सर सिर्फ वहां पे बस सोर्स आईपी पे आईपी चेंज हो जाएगा या फिर पाथ को भी चेंज करेगा? भाई पाथ कौन सा चेंज हो गया, सोर्स आईपी तो चेंज होगी। पाथ तो 12.1 ही रहेगा ना? हाँ, भाई जब वही पाथ है तो वही तो रहेगा, पाथ थोड़ी चेंज हो रहा है। मैं तो अपने तो आईपी, हाँ बोलो। उसका जो पैकेट फॉर्म होगा, हाँ तो फिर उसमें तो सोर्स आईपी चेंज होगा ना? बिल्कुल चेंज होगा, ये देख नहीं रहे यार तुम, ये पैकेट जा तो रहा है सोर्स आईपी 1.1.1 लग के, ये देखो पहले पैकेट देखो, पहले बीजीपी के पैकेट में क्या लग के जा रही थी भाई, सोर्स आईपी 12.2 12.1। क्या ये सोर्स आईपी नहीं लग के जा रही? क्योंकि दोनों अपने एग्जिट इंटरफेस की आईपी ले रहे थे। उसके बाद जब मैंने कमांड चला दी अपडेट सोर्स लूपबैक, उसके बाद दोनों ने मैसेज किससे भेजने चालू कर दिए, अपने लूपबैक की सोर्स आईपी देना यूज करने लग गया वो। तो भाई टीसीपी कनेक्शन फॉर्म हो गया। क्लियर है मैं? हाँ सर। पक्का? देखो भाई कोई डाउट मत रखना, पहले बता रहा हूँ, बीजीपी प्रोटोकॉल तुम्हारी बुक में और तुम्हारी वीडियो देखने से समझ में तो आने से रहा, तो जितना पूछ सकते हो पूछ लो, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता दूंगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं जरा इन लूप बैक्स को कर देता हूँ डिलीट। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी टपोलॉजी को थोड़ी सी और बड़ी कर देता हूँ। लो भाई, अभी हम सिर्फ बात बीजीपी की नेबरशिप पे ही कर रहे हैं, मैंने अभी नेटवर्क कमांड का जिक्र किया ही नहीं है। ठीक है ना, इन चीजों को दिमाग में रखना बिल्कुल, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये तुम्हारा बेस है बीजीपी का। और तुम्हें बताऊं, जब तुम एज अ फ्रेशर जाते हो ना बीजीपी प्रोटोकॉल के इंटरव्यू देने के लिए, भाई तुम्हारा जो वो है रिक्रूटर या इंटरव्यू जो भी लेगा, वो तो तुम्हें बीजीपी नेबरशिप में ही पटक देगा, तुम और कहाँ बात करोगे बड़ी बड़ी, तुम्हारे लिए तो यही कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें। 12.1 23.2 23.3 हम ये आईपी लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आईपी कर लेंगे 34.3, यहाँ पे आईपी ले लेंगे 34.4। तुमसे पता है रिक्रूटर पूछेगा डिसेबल कनेक्टेड चेक ना चलाऊं तो क्या होगा, डिसेबल कनेक्टेड चलाऊं तो क्या होगा, अगर मैं आईबीजीपी में डिसेबल कनेक्टेड चला दूं तो क्या कुछ होगा, आईबीजीपी में टीटीएल वैल्यू कैसे होती है, ब्ला 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 ब्ला। देखो जरा, अब हमारा काम क्या है भाई, अब मैं चाहता हूं 12.1 की नेबरशिप फॉर्म हो किसके साथ, 34.4 के साथ। मतलब अब मैं R1 और R4 की नेबरशिप फॉर्म करना चाहता हूं यूजिंग फिजिकल इंटरफेस, यूजिंग फिजिकल इंटरफेसेस। क्लियर है? तो एक काम करता हूं, R1 पे अभी तक मैंने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है बीजीपी की, और जो भी मैंने राउट वगैरह दे रखे हैं वो सारे उड़ा देता हूं। ठीक है, नो राउटर बीजीपी 100, इसके अलावा नो आईपी राउट, मैंने एक राउट दे रखा है ना 2 के लिए, उसको भी उड़ा दूं। अब आ जाओ किस पे, R2 पे।
नो राउटर बीजीपी 200 डन। और जो हमने यहाँ पे एक स्टैटिक राउट दिया हुआ था 1 के नेटवर्क पे पहुंचने के लिए, उसको भी आप उड़ा दो। तो मतलब मेरे राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन बची ही नहीं, ना स्टैटिक राउट की ना ही बीजीपी की। डन भाई। अब देखो, अब सारी चीजें ध्यान से देखना। मैं क्या चाहता हूं, नेबरशिप फॉर्म हो किस किस के बीच में, R1 और R4 के बीच में। डन। अब तो कॉन्फ़िगरेशन फिर से चालू करें भाई, राउटर बीजीपी। अब हम नेबरशिप कैसे फॉर्म कर रहे हैं बीजीपी प्रोटोकॉल में, इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबरशिप। ठीक है, पहले हमने लूप बैक के थ्रू करी, हालांकि लूप बैक भी देखा जाए एक तरीके से इनडायरेक्टली कनेक्टेड में ही काउंट हो जाते हैं, लेकिन स्टिल लूप बैक के साथ थोड़ा सा बिहेवियर अलग है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड के साथ थोड़ा सा बिहेवियर अलग है। वो अभी बताऊंगा जब पहले दोनों चीजें एक साथ बता दूं। ठीक है, और याद रखना हमेशा जब भी बीजीपी प्रोटोकॉल में ईबीजीपी में जब भी आप ईबीजीपी नेबरशिप फॉर्म करोगे तो बाय डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, चलो अब हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबरशिप फॉर्म करते हैं। राउटर बीजीपी 100, मैंने बोला तेरे को नेबरशिप फॉर्म करनी है किसके साथ, तेरा उसका रिमोट एएस क्या है, क्या है रिमोट एएस 400। अब एक बात बताओ, क्या R1, अब देखो आंसर तुम लोग ही करोगे, फटाफट बताना, क्या R1 इस स्टेज में सिंक्रोनाइज मैसेज R4 को भेजेगा। अब यही कमांड में एक बार R4 पे भी जाके चला देता हूं। उससे पहले क्या करता हूं मैं, R2 R3 R4 पे इन सब पे मैं आईपी एड्रेस तो पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर कर दूं। लो भाई देखो जरा, R2 पे आ जाओ, R2 पे अब इसका इंटरफेस कौन सा है, F0/F1/0। ठीक है, इस पे आईपी एड्रेस दे दो कौन सी, 23.0.0.0.2। डन। R3 पे आ जाओ, राउटर बीजीपी कौन सा 34, सॉरी बीजीपी क्यों चला रहा हूं, पहले तो इंटरफेस पे आईपी दे दूं ना, आईपी एड्रेस 34.0.0.4। अब बीजीपी चला देता हूं साथ के साथ, राउटर बीजीपी 400, तेरे को नेबरशिप फॉर्म करनी है 12.1 के साथ जिसका रिमोट एएस है 100। अभी तक मैंने क्या करा, मैंने इन सारे राउटर पे आईपी एड्रेस दे दी जो भी मैंने लिखी हुई है। मैंने R1 पे बीजीपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करा और मैंने R4 पे बीजीपी प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया, बस इतना ही काम किया है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी इन केस में नेबरशिप फॉर्म क्यों नहीं हो पा रही है, आंसर करोगे अब तुम लोग, फटाफट करो यार आंसर, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ भाई, नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हो पा रही है, माइक ऑन करो। नलिनी मैम बताओ जरा, आंसर करो, नेबरशिप फॉर्म क्यों नहीं हो रही है। इसका 3-वे हैंडशेक नहीं होगा भाई 3-वे हैंडशेक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पाथ नहीं है बीच में। पाथ किसके बीच में नहीं है, R1 से R4 जाने के लिए। हाँ, सबसे पहली चीज भाई स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहली चीज R1 ये चेक करेगा कि मेरे को टीसीपी मैसेज किसको भेजना है, भाई पहले तो टीसीपी कनेक्शन फॉर्म होगा ना, किसको भेजना है 34.4 को। डन। अब R1 ये देखेगा क्या मेरी राउटिंग टेबल में 34 पे जाने के लिए कोई पाथ है, नहीं है भाई। तो अब सिमिलरली यही केस R4 के लिए भी बनता है। अब R4 क्या कहेगा कि मेरे को किसको भेजना टीसीपी मैसेज 12.1 को, क्या मेरे पास 12 के नेटवर्क पे जाने के लिए कोई पाथ है, नहीं है। तो एक बात बताओ, अब ऐसी सिचुएशन में दोस्त मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने पड़ेंगे, कौन से, आईजीपी। तो अब चाहे तुम स्टैटिक चलाओ, चाहे EIGRP, चाहे OSPF, ये तुम्हारी मर्जी है। मैं चलाता हूँ EIGRP, राउटर EIGRP कौन सा 100, नेटवर्क कर देता हूँ सारे एडवर्टाइज। ठीक है, और जो इस पे एक लूप बैक चल रहा है ना R1 पे, वो मैं हटा दिया मैंने लूप बैक। डन। सिमिलरली अब R2 पे चलो, R2 पे भी जो लूप बैक चल रहा था
उसको हटा देता हूं और EIGRP प्रोटोकॉल इस पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्योंकि राउट तो एक्सचेंज तभी होंगे। सारे नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए, डन। R3 पे आओ, राउटर EIGRP 100, सारे नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए। R4 पे आओ, राउटर EIGRP 100, नेटवर्क, सारे नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिए, डन। अब क्या होगा, R1 के पास 34 का नेटवर्क पहुंचेगा और R4 के पास 12 का। जरा पहले R4 की राउटिंग टेबल देख लो, 12 का नेटवर्क आ गया भाई। R1 पे आओ, क्या 34 का नेटवर्क आ गया भाई? आ गया, लेकिन अभी भी BGP नेबरशिप क्यों नहीं फॉर्म हुई? जल्दी बताओ, रीजन नेक्स्ट रीजन बताओ। TTL तो 1 ही है सर अब भी। तो सबसे पहली चीज तो ये देखी जाती है कि पाथ होना चाहिए, है ना, उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए। अब R1 को एक 34 पे नेटवर्क पे पहुंचने के लिए पाथ तो मिल गया, और मैंने इन दोनों लिंक का वारशाक भी ओपन कर रखा है, किसका? R1 और R2 के बीच का, ठीक है। ये तो पहले के TCP मैसेज है, जरा नीचे आ जाओ। क्या तुम्हें कोई सिंक्रोनाइज मैसेज जाता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे नहीं जाता हुआ दिख रहा है। रीजन क्या है भाई? रीजन तो वही हुआ ना कि बाय डिफॉल्ट EBGP प्रोटोकॉल का बिहेवियर क्या होता है कि वो TTL वैल्यू क्या रखता है? 1। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसका जो नेबर होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड ही होगा। अब जब नेबर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो मैं सिंक्रोनाइज मैसेज भेज भी दूं तो वो तो आगे ड्रॉप हो ही जाएगा, तो मेरे को पैकेट भेजने का फायदा क्या हुआ? तो मेरे को यहाँ पे कमांड क्या चलानी पड़ेगी? जल्दी बताओ। डिसेबल कनेक्टेड चेक वाली, है ना, और उसके बाद कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी? EBGP मल्टी हॉप वाली। लेकिन एक बात बताऊं, अगर तुम EBGP मल्टी हॉप कमांड चला देते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट राउटर को खुद से ही पता चल जाता है कि भाई वो जो नेबर है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो तुम अगर EBGP मल्टी हॉप कमांड डायरेक्ट चलाते हो और डिसेबल कनेक्टेड नहीं भी चलाते हो तब भी वो काम करेगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 34.0.0.4 है ना, ठीक है, उसके लिए तुम जो TTL वैल्यू क्या यूज करना, बताओ कितनी यूज करवाऊं? देखो यहाँ से अगर मैं 3 भेजूं तो इसके पास कितनी यहाँ पे आएगी? 3 से। ये किसको कितने से भेजेगा? 2 से, और आगे कितने से भेजेगा? 1 से। तो अगर मैं 3 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, पहुंच जाएगा ना मेरा ट्रैफिक, डन। और यही कमांड मैं R4 पे जाके चला दूं क्या कि भाई तो तुम नेबरशिप फॉर्म करोगे ना, किसके साथ? अरे यार 400 12.0.0.1 के साथ। और अब यहाँ पे क्या बोल दूं मैं? EBGP मल्टी हॉप, नेबरशिप फॉर्म हो जानी चाहिए इनकी। वेट कर लो लॉग मैसेजेस का, बस ये देख लो सिंक्रोनाइज मैसेज जा रहा है कि नहीं। भाई नेबरशिप फॉर्म हो चुके हैं, देखो ओपन मैसेज हो गए, डन भाई। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे को डिसेबल कनेक्टेड चेक कमांड चलाने की जरूरत पड़ी? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? यू कैन स्किप द डिसेबल कनेक्टेड चेक कमांड इफ यू आर फॉर्मिंग द नेबरशिप इन बिटवीन इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेबरशिप, ठीक है। अगर तुम EBGP मल्टी हॉप कमांड चला देते हो तो मतलब तुम अपने राउटर को खुद ही बोल देते हो यार तेरे नेबर तो तेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, तभी तो मैं मल्टी हॉप की कमांड दे रहा हूँ। तो डिसेबल कनेक्टेड चेक ना भी चलाओगे, समझ में आया, तब भी आपका काम हो जाएगा। चीजें क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। क्या टाइम हो गया है? टाइम हो गया है 7:30। अभी हमारे पास है आधा घंटा, 1 मिनट में अब सेशन हो जाएगा बंद। तो अब मैं फिर से कर रहा हूँ रीलॉगिन। अब मैं बात कर लूंगा IBGP नेबरशिप की आधे घंटे के अंदर, ठीक है। चलो फटाफट लॉगिन कर, फटाफट ज्वाइन कर लेना।